हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और साइंस के कुछ और क्वेश्चन लेकर आई हूं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टेट, टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और आप ये ना सोचें कि अभी सुपर टेट या जूनियर एडिट की कोई भी खबर नहीं आई है या यूपी टेट की आवेदन प्रक्रिया जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये ना सोचें। जो जितना टाइम बीतता जा रहा है उतना ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्लियर। और उतना ही एग्ज़ाम जो है वो टफ़ होता जाएगा। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। अभी से तैयारी करते चलेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम तक बिल्कुल तैयार रहेंगे और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके टीचर की जो सीट है वो रिज़र्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है? एड्स, टीबी, टिटनेस, मलेरिया, बुखार। इसका आंसर ऑप्शन ए है एड्स। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ए बी या ओ, ए बी सी डी, सी है ए बी के डी और डी है आर एच आर डी आर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, 4 रक्त समूह हैं, ए बी और ओ। ए बी जो है वो सर्वग्राहक है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ जो है वो सर्वदाता है। ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। लर्नर्स, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की हो या एमपी टेट की हो, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की तैयारी आप कितनी भी कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और इसी कमी को दूर करने के लिए अनअकैडमी नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाता रहता है। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गाइडेंस आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। तो जिससे कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है या पढ़ने का आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बनी रहती है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमपी टेट का कोर्स लेकर आ रहा है अनअकैडमी, जो कि 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाला है। जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पेपर 1 के लिए है। इसके अलावा यूपी टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, यूपी टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट देना आसान बात नहीं है। सी टेट के मुकाबले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। आपको यूपी टेट के लिए सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको वही एजुकेटर बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है और यूपी टेट क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स दिया है, जो कि 30 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा। जिसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट जो भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने आप करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन करने का फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप पूरे टेट कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं। आपको हर एक बैच कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ता। और उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा टेट, जो कि मेरा रेफरल कोड है, वो आपको लिखना होगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। उसके साथ ही अगर आप कोई फ्री लाइव क्लास लेते हैं, फ्री टेस्ट जो क्विज़ेज़ जो अनअकैडमी की तरफ से होते रहते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, जिसमें कि आप प्रतीक्षा टेट लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको
टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उस रेफरल कोड की वजह से यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। तो ये जो रक्त समूह है ABO, इनकी खोज 1902 यानी कि 1902 में की गई और लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। लैंड स्टीनर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है हीमोग्लोबिन, वो सही आंसर है। वाहक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना वाहक कहलाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्लियर? और जिसमें आयरन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। जब हम वायु प्रदूषण पढ़ते हैं तो उसमें एक यौगिक आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं। अगर ये हमारे शरीर में पहुंच जाए हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये क्या करता है? जितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये CO को हमारे शरीर में ले जाता है, जिससे कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए वायु प्रदूषण में जो CO की मात्रा है वो हमेशा कम रहनी चाहिए। क्लियर? प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि जो CO है वो हमारे शरीर में ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घेंगा रोग में क्या होता है? A है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, B है रक्तचाप बढ़ जाता है, C है यकृत बढ़ जाता है, या D बुखार आता है। क्या होता है घेंगा रोग में? सही आंसर है ऑप्शन A, थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है। घेंगा रोग और ये थायराइड जो होते हैं वो गले में होते हैं। ठीक है? शरीर में आयोडीन की कमी से ये घेंगा रोग होता है। क्लियर? और जिसमें आपने देखा होगा घेंगा रोग जिसका होता है उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी मतलब सूजी सूजी सी रहती है, बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है? स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है? ऑप्शन A है विटामिन A, B है विटामिन B, C है विटामिन C और D है विटामिन D। स्कर्वी, इसका सही आंसर बहुत आसान सा प्रश्न है ये। विटामिन C जो है स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन C की कमी से होती है। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? HBIG एड्स, BCG क्षय रोग, पोलियो, पर्ट्यूसिस और DPT अतिसार। तो यहाँ पर ये जो है HBIG BCG ये क्या है? टीके हैं, और ये जो है ये क्या है? बीमारी है। तो किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें एक युग्म सही है, बाकी के सभी गलत हैं। तो यहाँ पर जो युग्म सही है वो आपको बताना है, और सही युग्म जो है वो है BCG का टीका जो है वो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। तो ये जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। HBIG जो है वो हेपेटाइटिस B के लिए लगाया जाता है। HB यानी कि हेपेटाइटिस B। पोलियो के लिए पोलियो का टीका लगता है, तो ये पर्ट्यूसिस गलत है। और DPT जो है वो टिटनेस या डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, 3 चीज़ों के लिए लगाया जाता है DPT, इसीलिए इसको DPT बोलते हैं। डिप्थीरिया, P काली खांसी, T टिटनेस। ठीक है, 3 बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर B जो है BCG क्षय रोग के लिए होता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली
विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं होती? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सही आंसर है तो प्रकृति से सीधे तौर पर हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन सी विटामिन डी। और कौन सी प्राकृतिक चीज़ है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है, कितना होता है रेशम के कीड़े का जीवन चक्र? 24 से 30 दिन, 37 से 63 दिन, 71 से 82 दिन या फिर 90 से 120 दिन? सही आंसर बताना है आपको कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 37 से 63 दिन। रेशम जो है वो एक कीट वर्ग का प्राणी है और इसका जो रेशम के कीड़े का जो रासायनिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रोम्बिक्स मोरिल। तो ब्रोम्बिक्स मोरिल इसका रासायनिक नाम है और ये जो है इन्हें शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। टोकोफिरॉल, थायमिन, रेटिनॉल या एस्कॉर्बिक अम्ल? विटामिन ए का रासायनिक, जितने भी विटामिन हैं उन सब का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इसका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनका एक अलग से टॉपिक को लेकर एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, आप उनको ज़रूर देखें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ ही SCERT की कक्षा 6 और कक्षा 7 की बुक हम पढ़ चुके हैं, अब कक्षा 8 की भी चल रही है तो उनको भी आप ज़रूर देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। थायमिन जो है वो विटामिन बी का नाम है। क्लियर? और ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी पूछा जा सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके अलावा एक और रोग है ज़ीरोफथैल्मिया। ठीक है, ये 2 रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर ये शरीर में चला जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर 100 गुना तेज हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है ये बताना है। तो सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन होती है शुद्ध वायु में। ठीक, नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, वो होती है 21%। इसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितनी होती है? 0.03%। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य गैसों में आती है, वैसे नहीं होती है, मतलब अन्य गैसों में आती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसके साथ ही आज के ये क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।